तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करके और कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर रिवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में हमको बताइए, जो होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि इसी वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, तो होता क्या है। रिवैल्यूएशन फॉर्म देखो किसको बोलते हैं। ठीक है, आपका क्या हुआ, रिजल्ट आया। ठीक है, और आप क्या हो, उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, आपको लगता है कि हम दोबारा इसको रीचेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन फॉर्म आप फिल कौन कर सकता है। ठीक है, तो वही बच्चे रिवैल्यूएशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जिनका अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया हो। ठीक है, जैसे अभी रेगुलर वालों का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो सिर्फ रेगुलर वाले ही क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, नहीं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझा क्या। नहीं तो वो भी कौन से बच्चे, सिर्फ जो इसी साल क्या हुए हैं, जिनका अभी रिजल्ट आया है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम होता है 6 मंथ्स का। ठीक है, तो रिजल्ट आए, जैसे आपका अप्रैल में रिजल्ट आया। ठीक है, तो आप अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक। ठीक है, जब भी आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसके लिए रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन फॉर्म जो है। ठीक है, समझा के नहीं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म सभी बच्चे फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझा के नहीं, तो जिनका अभी रिजल्ट आया वो भी, और जो पहले के क्या हैं, फेल हो चुके हैं बच्चे हैं। ठीक है, समझा के नहीं, और ऐसे बच्चे जो क्या हैं, ठीक है ना, 2-2 3-3 साल से ठीक है ना क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी क्वालिफाई नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, समझा के नहीं, और ऐसे बच्चे भी जो अभी क्या हैं 2-3 साल से गैप में हैं। ठीक है, समझा के नहीं, जाने कि 2-3 साल पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अभी वो एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो उनको लगता है कि हमें फिर से एग्ज़ाम देना चाहिए, इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी देखो क्या है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमको बोल रहे हैं कि हमारे क्या हैं, जो क्या है सब्जेक्ट्स में। ठीक है, नहीं तो कितने मार्क्स देखो कम हैं। ठीक है, नहीं, किसी का 1 मार्क्स कम है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, 6-6, 7-7 मार्क्स वाले भी क्या हैं, ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, जिनके मार्क्स क्या हैं, कम हैं पास होने से। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हमको ठीक है ना रीचेकिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, समझा कर नहीं, तो मैं उन सभी बच्चों को बस यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, समझा कर नहीं, कि अगर आपके यहाँ ठीक है ना, अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल है। ठीक है, समझा के नहीं, एक सब्जेक्ट अगर आपका फेल है, तो और आपको लगता है कि हमारा अगर एक सब्जेक्ट पास हो जाए। ठीक है, ठीक है, और इससे क्या होगा हमारा, ठीक है ना, साल बच जाएगा, हमें आगे की जो स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे 10th वाले बच्चे 11th में जाएंगे। ठीक है, 12th वाले बच्चे क्या होंगे, आगे कॉलेज की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए ठीक है नहीं, तो अच्छा है ठीक है कि वो अपना रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करें, और उनको लगता है अगर कि हमारा क्या है, मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करें, जरूर रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, इससे क्या होगा आपके, ठीक है ना, तो साल आपका क्या होगा, बच सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं तो। ठीक है, और अगर आपका क्या है 2 या 3 सब्जेक्ट फेल हैं। ठीक है, समझा कि नहीं, और फिर आप सोच रहे हैं कि हम रिवैल्यूएशन फॉर्म से क्या होंगे, ठीक है, फिल करेंगे और फिर जहाँ से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ठीक है ना, तो इसके मैक्सिमम चांस हैं कि आप नहीं पास होंगे। ठीक है, समझा के नहीं, और ठीक है ना, तो जिनके मार्क्स क्या हैं, सिर्फ ठीक है ना एक ही सब्जेक्ट में क्या हैं, कम हैं। ठीक है ना, और कितने मार्क्स कम हैं, ठीक है ना, तो 1 से लेकर 5 के बीच में। ठीक है, समझा के नहीं, तो वो रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, मैक्सिमम चांस होते हैं कि क्या होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट ठीक है ना पास हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है। ठीक है, समझा के, और जिनके क्या हैं बहुत सारे मार्क्स कम हैं। ठीक है, ठीक है ना, 10-10, 15-15, तो ऐसे बच्चे ना, ठीक है नहीं, तो क्या करें, फॉर्म फिल करें, रिवैल्यूएशन फॉर्म। ठीक है, समझा के नहीं, तो उसके बाद देखो और बच्चों का क्या क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करें या नहीं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन फॉर्म ठीक है ना, तो फिल करने के लिए ठीक है ना, तो आपको सिर्फ क्या है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, आपको मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, ठीक है ना, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर बढ़ सकते हैं तभी क्या करें, जी फॉर्म फिल करें। ठीक है, समझा गया, और इसके लिए देखो क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये भी चीज़ जरूरी है। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन फॉर्म में भी क्या होते हैं, जैसे बच्चे फिल करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मार्क्स क्या होते हैं, बहुत बार ठीक है ना कम भी हो जाते हैं। ठीक है, अब रूल भी चेंज हो गया है। ठीक है, समझा गया, तो पहले सिर्फ क्या होता था, मार्क्स बढ़ते थे जहाँ फिर जितने थे उतने ही रहते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, रूल चेंज हो चुका है। ठीक है, 2020 के बाद। ठीक है, तो अब जो भी बच्चा क्या करेगा, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, समझा गया, तो अगर टीचर को लगता है कि इस बच्चे ने गलत रिवैल्यूएशन कर लिया। ठीक है, समझा के नहीं, ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जोश में कर देते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि हमारे बढ़ने ही बढ़ने थे। ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसा क्या होता है, फिर टीचर क्या कर देते हैं, मार्क्स उसके ठीक है ना कम भी कर देते हैं, जितने उन्होंने हो सकता है पहले 1-2 मार्क्स ज़्यादा दे दिया हो। ठीक है, तो फिर वो क्या कर देते हैं, कम भी कर देते हैं। ठीक है, समझा के नहीं, तो सिर्फ वही बच्चे क्या करें, ठीक है, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करें जिनको लगता है कि हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है,
समझा गया। और जो बच्चे पास हो चुके हैं सब्जेक्ट में, ठीक है, वो रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल बिल्कुल मत करें, ठीक है, मैं आपको जैसे सजेस्ट करूँगा, ठीक है, समझा गया। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, नहीं तो जो कहें पास हो चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे मार्क्स और ज़्यादा आने चाहिए थे, ठीक है, समझा गया। तो ठीक है ना, तो क्या करते हैं वो रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करते हैं और फिर क्या होता है बहुत बार, ठीक है ना, तो मार्क्स बढ़ते भी हैं और बहुत बार कम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप, ठीक है, ये मत सोचें कि सिर्फ ऐड होंगे, ठीक है, ठीक है ना, तो कम भी हो सकते हैं, ठीक है, जब भी अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करते वक्त स्टूडेंट सिर्फ यही सोचता है कि हमारे मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्क्स कम भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिनके सब्जेक्ट पास थे, ठीक है, समझा कि नहीं, और वो अच्छे से क्वालिफाई हो चुके थे, फिर वो क्या करते हैं आगे के लिए एडमिशन ले लेते हैं किसी कॉलेज में या कहीं पे, ठीक है, समझा क्या नहीं, और रिवैल्यूएशन फॉर्म उन्होंने फिल किए, ठीक है, नहीं तो एक आधे सब्जेक्ट में उनके मार्क्स क्या थे, कम थे, ठीक है, समझा कि यही कोई 40 के आसपास मार्क्स थे, ठीक है, समझा कि तो रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल किए और वो बच्चे क्या हो गए, फेल भी हो गए, ठीक है, आगे की उनकी जो स्टडी थी वो भी क्या हो गई फिर, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, आगे फिर वो स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वही बच्चे फॉर्म फिल करें जिनको कॉन्फिडेंस है हमारे मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझा गया। और जहाँ ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्क्स बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे हैं और सिर्फ यही हमारा सब्जेक्ट फेल है, तो हमें, अगर हमें जहाँ पर क्या होता है पास मार्क मिल जाती है फिर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो बच्चे जरूर क्या करें, ठीक है, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करें, ठीक है। फिर एक और भी क्वेश्चन है बच्चों का, ठीक है, ग्रेस मार्क्स क्या होता है, ठीक है, मुझे कब मिलता है, ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को मिलता है, ठीक है, जैसे, ठीक है ना, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ ग्रेस मार्क्स होता क्या है, ठीक है, ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि आपका कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है ना, तो उसके पास होने के लिए मान लो कि कितने 35 मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो जिनके 4 सब्जेक्ट में क्या है अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, उनके 4 सब्जेक्ट से ही क्या है 70+% बन रही है, ठीक है, 80 तक वाले बच्चे मैंने देखे हैं, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में क्या होता है उनके कम मार्क्स बन रहे होते हैं, तो टीचर सोचता है कि जो बच्चा अच्छा है पढ़ने वाले, ठीक है, ठीक है ना, जो अच्छे से पढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट इसका शायद, ठीक है ना, किसी वजह से, ठीक है ना, क्या हो रहा है क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं ग्रेस मार्क्स उनको दे देते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है वो बच्चा आगे स्टडी करता है, फिर आगे जैसे अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, लेकिन इससे होता क्या है कि उसका जो साल जो बेस्ट हो रहा होता है फिर वो नहीं होता, ठीक है, समझा कि ना, तो इस हालत में ग्रेस मार्क्स मिलता है, ठीक है, और ठीक है ना, तो बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है, लेकिन ऐसा भी देखा है कि बहुत, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके क्या है पूरे ही सब्जेक्टों में, ठीक है, समझा कि नहीं, तो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और 2-3 सब्जेक्ट में क्या होता है उसको ग्रेस मार्क्स दिए गए होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़, ठीक है ना, तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई, ठीक है, कि ग्रेस मार्क्स किस बेस पे, ठीक है ना, तो बच्चों को मिलते हैं, ठीक है, समझा कि नहीं, तो मेरे ख्याल में जहाँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, एक अलग से क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, कि ग्रेस मार्क्स, ठीक है ना, इस बेस पे क्या होगा दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है, ठीक है ना, जान तो फिर ग्रेस मार्क्स किसी को मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से, ठीक है ना, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो मुझे आप बताना, कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, ठीक है ना, तो जो चैनल आपका ही है, आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, समझा गया। और जहाँ फिर आप, ठीक है ना, तो अलग से मुझे अगर मैसेज करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है ना, मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और जहाँ फिर क्या करूंगा इस यूट्यूब वीडियो के द्वारा ही क्या कर दूंगा आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है।